अब मैं इसको वाकई ही इंजॉय कर रहा हूँ। तो पुलिस रिपोर्ट करानी पड़ेगी एंड इट्स अ फ्री गेम। सॉरी, अंदर रेफ्रिजरेटर था, बाहर तंदूर है। तो देखा जाए दोस्तों, वैसे यही ज़िंदगी का दस्तूर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है सैटरडे और आज दिन की शुरुआत हो रही है मेरी एक बैंक के अर्जेंट काम से। तो हुआ क्या, जो हमारा लैंडलॉर्ड है जहाँ पे रेंटल पे जो रेंट पे हमने अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो उसके मैनेजर से बात हुई थी कि अभी करंट सिचुएशन चल रही है और बिल्डिंग में भी जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी बात की कि हमने 2 चेक दिए हुए हैं, हाफ ईयरली। तो उनको ये बोला हुआ है कि यार अभी मंथली करके ले लो, एक साथ पूरी पेमेंट मत लो जो बाकी का चेक है। तो उसने बोला तो है कि ओके हम मंथली कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि रेंट कम भी करो और कुछ लोग कह रहे थे चलो रेंट कम नहीं भी करना तो एटलीस्ट मंथली पेमेंट ले लो। तो अब मंथली पेमेंट की बात हुई है और उसने बोला है कि ठीक है हम मंथली ले लेते हैं। तो मैं बैंक जाके एक बार पता कर रहा हूँ कि अगर मैं चेक जो ऑलरेडी चेक दिए हुए हैं उनकी स्टॉप पेमेंट करवा सकता हूँ मैं अपने एंड पे, क्योंकि उसने राइटिंग में भी दिया है कि वो मंथली के लिए एग्री कर रहे हैं। तो बात करके देखते हैं बैंक में कि मेरा चेक स्टॉप हो सकता है। और बट मेरे मन में एक डाउट है कि चेक स्टॉप करने से कोई क्रेडिट स्कोर में नेगेटिव इफेक्ट ना आए। तो यही कॉन्फर्मेशन लेनी है अभी। तो ये बात कंफर्म करने के बाद बैंक से मैं आपसे शेयर करता हूँ। अभी टाइम भी हो रहा है 11:30 बज रहे हैं अभी और काफ़ी गर्मी है। अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हो तो बैंक हमारे पास में यहाँ पे सिलिकॉन सेंट्रल मॉल है, तो उसके अंदर ही बैंक है, तो वहीं पे मैं जा रहा हूँ। बस ये सामने आ गया मॉल। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, शेड में चल के अच्छा लग रहा है। बस जल्दी से मॉल के अंदर चलते हैं, थोड़ी दूर रह गया वो देखिए। हाँ, तो अंदर आ गए मॉल के, चलते हैं अब अपना बैंक की तरफ। सो वीकेंड में बहुत रश रहता है बैंक में। पिछली बार भी जब मैं आया था तो मेरे को 2-2.5 घंटे लग गए थे छोटे से काम के लिए। तो अभी देखते हैं कितने लोग हैं, जाके टोकन लेते हैं अपना और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। तो ये बैंक एमिरेट्स एनबीडी, जहाँ पे पिछली बार भी मैं आया था। तो चल के टोकन ले लेते हैं, अपना टोकन नंबर 30। सो दोस्तों, बैंक का काम हो गया ख़त्म। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या बात हुई बैंक से। सो अभी कहीं चल के बैठते हैं दोस्तों, मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है, तो कहीं कॉफ़ी शॉप पे बैठते हैं और वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो बैंक में जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चेक को होल्ड करने के लिए आपको एक पुलिस रिपोर्ट करानी पड़ेगी लॉस ऑफ चेक की, और उसके बिहाफ पे हम होल्ड कर सकते हैं और उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्रेडिट ब्यूरो में। रेंटल मैनेजमेंट कंपनी है, मैंने उनसे बात की तो उनके जो मैनेजर था उसने कहा कि मैं आपको आपके चेक्स वापस कर रहा हूँ, तो आप रिपोर्ट मत कीजिए। तो ठीक है, सॉर्टेड। मेरा मेन मकसद तो ये था कि यार जब तुम रेंट मंथली ले रहे हो तो यू शुड गिव बैक आवर चेक्स। तो ये चीज़ अच्छे से हो गई है। तो एडिटिंग कंप्लीट हो गई है। करने के बाद मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है और अभी मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख, और यहाँ पे पास में एक शौरमा मिलता है बहुत अच्छा, तो एक शौरमा मैं खा लेता हूँ। तो जाके कुछ खा लेता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब यहाँ से। ये देखो यहाँ पे जो वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, उससे रिलेटेड गेम्स रखी हुई हैं मॉल के अंदर। फ्री गेम्स है। सो गोल्ड रश है एंड इट्स अ फ्री गेम सिलिकॉन सेंट्रल मॉल में। बाहर गर्मी होगी, जाने का दिल नहीं कर रहा, बट जाना पड़ेगा। पिछले सैटरडे भी मैं आया था तो ऑलमोस्ट खाली था, तो शॉप्स वगैरह तो खाली है, सिर्फ टिम हॉर्टन, स्टारबक्स, खाने पीने की जगहों पे थोड़े लोग हैं, या फिर ऊपर लुलु हाइपर मार्केट है तो वहाँ पे ग्रॉसरी सेक्शन पे भीड़ है। अदरवाइज़ बाकी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं। गर्मी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो लोग शाम को निकलते होंगे। तो दोस्तों, जब से ये आज मतलब 14-15 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए हैं व्लॉगिंग करते हुए, और जब से जर्नी स्टार्ट की है मतलब पूरा ऑक्यूपाइड हो गया हूँ अभी मैं। स्क्रिप्ट तो खैर कोई है नहीं, जो डेली जैसे जैसे हो रहा है मैं वैसे वैसे आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। देयर इज़ नो स्क्रिप्ट एज सच।
और स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये रहता है कि ठीक है, मतलब एक होता है ना माइंड में कि यार ये टू डू टास्क है, ये करना ही करना है, तो अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब हर वक्त माइंड में थॉट है कि कुछ करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ इसको, अब मैं इसको वाकई ही इंजॉय कर रहा हूँ। और देखते हैं ये मेरा पैशन, और जिस काम को इंजॉय करते हैं वो कितनी आगे बढ़ता है। ओ हो, बाहर निकलते ही लग रहा है किसी ने तंदूर में डाल दिया। अंदर रेफ्रिजरेटर था, बाहर तंदूर है। वैसे यही ज़िंदगी का दस्तूर भी है, नहीं? अच्छी शेरो शायरी होगी, नहीं? अच्छा राइम कर दिया। बाहर रेफ्रिजरेटर था, सॉरी, अंदर रेफ्रिजरेटर था, बाहर तंदूर है। तो देखा जाए दोस्तों, वैसे यही ज़िंदगी का दस्तूर है, कभी धूप कभी शाम। कोई बात नहीं, अब नहीं करना आराम। मैं कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो मैं काम ख़त्म करके आ गया था, उसके बाद रेस्ट किया। आज सैटरडे संडे रिलैक्स है, रेस्ट डे है, बिकॉज रेस्ट भी ज़रूरी है। पूरा हफ्ता आप अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हो, तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है, रिकवरी बहुत ज़रूरी है। तो बस अभी मेरे को चाय की पत्ती लेनी है, वो लेने के लिए निकला हूँ। सो दोस्तों, यहाँ से लेनी है चाय पत्ती। ये अलादिल स्टोर है, यहाँ पे सारा इंडिया का सामान मिलता है, इंडिया की ग्रॉसरी, इंडिया के ब्रांड्स, मैगी, टॉप नूडल्स। बचपन में यही खाते थे घर पे, जब चाउमीन बनाते थे, नूडल्स बनाते थे। ये पूजा का सामान, और यहाँ पे ये सारे इंडिया के ब्रांड है, अगरबत्ती वगैरह, धूप, चंदन टीका, अमूल मिल्क, अमूल चीज़। तो सारे इंडिया का सामान यहाँ पे, इंडिया के ब्रांड्स मिल जाते हैं। ये हमारे बर्तन है। अच्छा, इनकी आटा चक्की भी है, देखो इंडिया वाले स्टाइल की। ये देखो इंडिया स्टाइल में आटा चक्की है। तो फ्रेश आटा यहीं पे पीसते हैं और यहीं से पीस के देते हैं। बट हम तो लेने आए हैं चाय, तो कौन सी चाय ले? टाटा इज़ गुड, टाटा ही लेते हैं। ये ले लेते हैं टाटा टी गोल्ड। इसका बड़ा पैक होना चाहिए कोई। ये रहा टाटा टी गोल्ड। चलो इसकी बिलिंग कराते हैं। तो ये देखो दोस्तों, लेने आए थे खाली चाय, बट साथ में और भी चीज़ें ली गई। ये खाकरा है, ये चाय वगैरह के साथ खाने के लिए सिंपल। और ये लिया है, ये है सेव। इसकी बनती है सेव टमाटर की सब्ज़ी, एक बार ट्राई करेंगे बना के राजस्थानी स्टाइल में। और ये दूसरा सेव है, ये खाने के लिए जस्ट स्नैक्स की तरह। भाई ये कहाँ से हो आप? नेपाल से। ये नेपाल से भाई, अपने अलादिल के काउंटर में चाय पत्ती ले ली है। और आज इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ।